रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। शुगर स्कैंडल हतमी रिपोर्ट, जहांगीर तरीन डट गए, मोनेस इलाही ने हाथ खड़े कर दिए, मुल्क की सियासत में नया भौचाल। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। पहले किसी हुकूमत की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की तहकीकाती कमीशन बनाए और इतनी शफाफियत के साथ सारी रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। यकीनन ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा है जो आने वाली हुकूमतों के लिए एक मशअल राह साबित होगा। वजीर आज़म इमरान खान के हिदायत के बाद चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है, जिसमें हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्क में गुज़श्ता अरसे के दौरान चीनी बहरान के बाद वजीर आज़म की हिदायत पर की गई तहकीकात में वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंकशाफात किए थे कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया है। दूसरे नंबर पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और तीसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मोनेस इलाही की कंपनियों ने फायदा उठाया। इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती रिपोर्ट का फ्रांसिक करने का हुक्म दे दिया था। आला सतह के कमीशन की जानिब से मुफस्सल फ्रांसिक ऑडिट 25 अप्रैल तक मुकम्मल होना था। ताहम कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दी गई थी। मुल्क में पैदा होने चीनी बहरान के बायस शुगर इंक्वायरी कमीशन 10 मार्च को तश्कील दिया गया था। शुगर कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया गया। शुगर कमीशन DGFIA के सरबराही में 6 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल था। कमीशन में DG एंटी करप्शन गौहर नफीस, डिप्टी DGI B अहमद कमाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP बिलाल रसूल, जॉइंट डायरेक्टर स्टेट बैंक माजिद हुसैन चौधरी और DG FBR इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट डॉक्टर बशीरुल्लाह खान शामिल थे। इंक्वायरी कमीशन ने 63 दिनों में रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान 220 मुख्तलिफ अफराद से पूछगुछ की गई। रिपोर्ट में JDW शुगर मिल खुसरो बख्तियार, सलमान शहबाज की शुगर मिल समेत 10 शुगर मिल्स का ऑडिट किया गया। रिपोर्ट में 600 अरब रुपए से जायद मालियत के बेनामी कारोबार का ऑडिट किया गया। फ्रांसिक ऑडिट के दौरान कमीशन ने असद उमर, खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात रिकॉर्ड किए। इसके अलावा उस्मान बुजदार और रज़ाक दाऊद भी कमीशन के सामने पेश हुए, जबकि वजीर आला सिंध तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देती हैं और किसानों को गन्ने के वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। कच्ची पर्ची और कमीशन एजेंट के जरिए कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता है और इसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में गन्ना 140 रुपए से भी कम में खरीदा गया और शुगर मिलें 15 से 30% तक मिकदार कम करके किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ। 2017-2018 में शुगर मिल्स ने चीनी की फी किलो लागत 51 रुपए रखी, जबकि इस अरसे में फी किलो लागत 38 रुपए थी। 2018-2019 में असल लागत में 12.5 रुपए फी किलो का फर्क पाया गया, जबकि 2019-2020 में चीनी की फी किलो लागत में 16 रुपए का फर्क पाया गया। किसानों के साथ मिल मालकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। 2017-2018 में उन्होंने 1.3 अरब रुपए इजाफी कमाए, जबकि 2018-2019 में उन्होंने 78 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस निकली हैं और कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस निकली हैं। फ्रांसिक ऑडिट में शॉर्ट लिस्ट की गई मिल्स में पहली मिल अलायंस है जो RYK ग्रुप की मलकियत है। RYK ग्रुप में मोनेस इलाही के 34% शेयर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप के फायदे के लिए सब्सिडी दी। सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन ने लिख दिया है कि ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी गई है। 2019-2020 में वफाक ने कोई सब्सिडी नहीं दी। 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में सब्सिडी दी गई। कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस चीनी बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी।
कमीशन ने केसेस नैब, वफाकी तहकीकाती एजेंसी और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने और खुद फ्रॉड पर इल्जाम लगने के हवाले से बयान दिया कि मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए इस पर शॉक्ड हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपना कारोबार शफाफ तरीके से किया है और हमेशा अपने काश्तकारों को मुकम्मल कीमत अदा की है, हमेशा मुकम्मल टैक्सेस अदा किए हैं और खुद पर लगे इल्जामात गलत साबित करूंगा। जहांगीर तरीन का कहना है कि वो ये रिपोर्ट अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। मोनेस इलाही का मौक़िफ़ ये था कि वो किसी शुगर मिल के इंतज़ामी मामलात नहीं देखते। उनका कहना था कि वो इस बारे में कमीशन के तमाम इक़दामात की पुरजोर हिमायत करते हैं। इस सारे मामले पर वजीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म हमेशा कहते हैं कारोबार करने वाला सियासत में भी कारोबार करेगा। वजीर आज़म की ये बात सच साबित हो गई है। उन्होंने बताया कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, इनकी अपनी नहीं है। खुसरो बख्तियार के भाई के पास कोई सियासी ओहदा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई की करप्शन पर खुसरो बख्तियार को ओहदा छोड़ने का नहीं कह सकते। जो बराह रास्त मुलव्विस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि काबीना ने रिकवरी करके पैसे अवाम को देने की सिफारिश की है और वजीर आज़म ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुशीर बराए एहतसाब का कहना था कि ईद के बाद वजीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। अभी किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला गया। कोई तहकीकाती इदारा कहेगा तो काबीना नाम ECL में डालने पर गौर करेगी, जबकि आटे और चीनी की मदद में चोरी पर केसेस भी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं वाले मामले में इंक्वायरी मुझे सौंपी गई थी। इंक्वायरी कर रहा हूं कि क्या जिन दवाओं की इजाजत दी गई वही दरामद की गई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के साथ साथ हुक्मरान जमात को जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो आटे और चीनी के बहरान से मुतालिक FIA की रिपोर्ट आने के बाद अवाम में अपनी बज़ाहिर हो रही साख और मकबूलियत को बहाल करना था। और रिपोर्ट की शफाफियत ने PTI हुकूमत का कद अवाम की नज़र में और बुलंद कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ने एक बड़ा ऐलान किया है। जहांगीर तरीन का इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था, झूठे इल्जामात से मुझे झटका लगा है, हमेशा साफ कारोबार किया है। जहांगीर तरीन ने ट्वीट पैगाम में रद्द-ए-अमल दिया, कहा कि सारा पाकिस्तान जानता है कि मैंने हमेशा साफ कारोबार किया है, हमेशा अपने काश्तकारों को पूरी कीमत अदा करते हैं, तमाम टैक्सेस अदा करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जाम पर यह भी कहना था कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत करूंगा और बहुत से राजों से पर्दा उठाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने कहा कि जहांगीर तरीन अंदर नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन पर मेन केस है, लेकिन इनको बचा लिया जाएगा। कुछ दिनों में शहबाज शरीफ बहुत से राज खोलने वाले हैं। उनका मजीद कहना था, अगर ये बैलेंस एहतसाब करना चाह रहे हैं तो शहबाज शरीफ और मियां जावेद लतीफ़ को अंदर करेंगे, साथ में खुसरो बख्तियार को इसके भाई को अंदर करेंगे। जहांगीर तरीन अंदर नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन पर मेन केस है, लेकिन उनको बचा लिया जाएगा कहीं न कहीं से। और जब इनके इत्तेहादियों की फाइल जाती है नैब ऑफिस में तो वजीर आजम से मिलकर इसको रुकवा दिया जाता है। अपोजिशन की जानिब से ऐसी बातें और जहांगीर तरीन की जानिब से ऐलान बगावत हुकूमत के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी बजा रही है। और ईद के बाद मुल्क की सियासत क्या मोड़ लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान की इन काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एहतसाब के अमल को जारी रखा और जिस तरह से अपोजिशन इस बात का गिला करती आई है कि ये सिर्फ सियासी इंतकामी का नतीजा है और अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमती जमात वालों की तो उनमें एहतसाब नहीं किया जाता। तो इमरान खान ने इन सारे गिले शिकवों को दूर कर दिया है और इमरान खान साहब ने इस बात को साबित कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। एहतसाब होगा तो वो हुकूमती अरकान का भी होगा, हुकूमती इत्तेहादियों का भी होगा और अपोजिशन का भी होगा। तो दोस्तों अब देखना ये है कि जहांगीर तरीन जो है जिस तरह से इसमें मुलव्विस पाए गए हैं और जिस तरह का रद्द-ए-अमल जहांगीर तरीन ने दिया है, अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, जहांगीर तरीन क्या फैसला करते हैं,
हुकूमत के खिलाफ कैसी बगावत करते हैं, कौन से वो राज हैं जिनसे वो पर्दा उठाने जा रहे हैं, और क्या खुसरो बख्तियार और मुनीस सलाही को भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने जो जहांगीर तरीन के खिलाफ केस खोला है, इसमें वो जिस तरह से मुलव्विस पाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि जहांगीर तरीन को सज़ा दी जाएगी? मुनीस सलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उनको सज़ा दी जाएगी, या हुकूमत अपने जितने भी करीबी हैं उनको बचाएगी और जो अपने मुखालिफिन हैं उनको सज़ा देगी? इस हवाले से अब तक आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को इस मकाम तक लाने में अहम किरदार अदा किया है, कि उनको बेनकाब किया है, तो अब भी मुझे यही लगता है कि वो अपने इत्तेहादी, अपनी पार्टी के नुमाइंदों और अपोजिशन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करेंगे, बल्कि जो एक एहतसाब का अमल है उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।